तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के। राधा
संसार करेगा हाथ जोड़ के, सारा संसार करेगा कर जोड़ के, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, राजऋषि परीक्षित जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, देवी मैया की जय, सभी संत और भक्त भगवान की जय, बस्ती माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। ओम हनुमते नमः। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम् शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वन्दे बोधनित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र बन्ध्यते ॐ भवानी शङ्करो वन्दे श्रुता विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम् ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान शब्द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ओ यशोदा के लाडले तू मेरी ओर निहार। परम पूज्य संतगण, मंच पर आसीन विप्रगण और बस्ती से और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के सच्चे श्रद्धालु भक्तजन, राधा सीता अनुसुईया सावित्री जैसी पतिव्रत धर्म में पलने वाली इस धरती का श्रृंगार भक्ति स्वरूपा माता और बहनें,
श्रीमद् भागवत महापुराण का यह अनुष्ठान अपने ग्राम शोलगांव में आप सभी के सहयोग से श्रीमान रामकिशन जी के सानिध्य में यह अनुष्ठान हो रहा है और आज इसका प्रथम दिवस है। पधारे हुए सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी बैठे विराजे स्थान ग्रहण करें और हरि चर्चा में आनंद प्राप्त करें। आइए आज की इस पावन कथा में हम लोग प्रवेश करें। श्री गुरुजी महाराज के श्री चरणों में चलेंगे, नमन करेंगे, वंदन करेंगे। जिन्होंने अपने गुरु बनाए ही जीवन में वो अपने गुरु मूर्ति का ध्यान करें और जिन्होंने अभी गुरु नहीं बनाए हैं तो वो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। सभी सुखार सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना मेरी। सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना करो जन जन का उद्धार प्रभु जी मेरे आ जाना करो जन जन का उद्धार गुरु जी आ जाना मेरी सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना भटक रहा हो मारा मारा भटक रहा हूँ मारा मारा कोई नहीं है मेरा सहारा कोई नहीं है मेरा सहारा नाव पड़ी मझधार गुरु जी आ जाना मेरी सुन कर करुण पुकार गुरु जी को मेरा प्यार गुरु जी आ जाना सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना बिन दर्शन व्याकुल मेरी अखियाँ बिन दर्शन व्याकुल मेरी अखियाँ दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया दर्शन दो एक बार गुरु जी आ जाना मेरी सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना मेरी सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना मेरी सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना मेरी सुन कर करुण पुकार गुरु जी आ जाना जन जन का उद्धार गुरु जी आ जाना करो जन जन का उद्धार गुरु जी आ जाना
गोविंद भगवान की। प्रिय सज्जनों, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी धन्य हैं क्योंकि मानव शरीर बहुतों को मिलता है, लेकिन भगवान की चर्चा सत्संग किसी बंदे को ही प्राप्त होता है। भाग्योदयन बहु जन्म समर्पितेन सत्संग चलते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांत कारणाशम विधाय तदोदयित विवेका। कई जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं ना सज्जनों, तभी हरि चर्चा प्राप्त होती है। आप कहेंगे कि हरि चर्चा तो जगह जगह हो रही है, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। मोबाइल खोलो, नेट खोलो और मोबाइल में कहीं से भी कथा सुनो। हरि चर्चा प्राप्त उसकी कृपा के बना नहीं होती। आप कथा सुन लोगे मोबाइल में भी, टीवी में, लेकिन आपका ध्यान बट जाएगा। स्थिर होकर के एकाग्र चित्त लगा करके जो कथा श्रवण प्राप्त की जाती है, वही प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। और जो कथा श्रवण की जाती है, मनन की जाती है, उसको हृदय में उतारा जाता है, वही धन है। बाकी हम कार्य भी कर रहे हैं, ध्यान दूसरी जगह बट गया और कथा भी चल रही है, कोई कथा निकल गई तो फिर वो दोबारा थोड़ी लौटेगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शोर दुर्लभ शद ग्रंथन गावा। अब मोय भाभरो हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। उसकी कृपा के बिना बात चल रही आनंद की। आनंद हमारा अपना स्वरूप है, आनंद हमारे अंदर है। इस आनंद को जीवन में कैसे प्रकट करें, ये सत्संग हमको सिखाता है, ये शास्त्र हमको सिखाता है। थोड़ा और समझे इसको। जैसे दूध होता है और दूध के अंदर मक्खन रहता है, फिर भी वो दिखता नहीं है, लेकिन दूध से दही बनाया जाता है, जमाया जाता है, और फिर दही का मंथन करने से जो मक्खन है वो हमें साफ नजर आता है। ऐसे मनुष्य को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना चाहिए। हम लोग एक शब्द उच्चारण करते हैं, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। थोड़ा समझे इसको। सत्य चित्त आनंद। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में सत्य है और आगे भी यानी अंत में भी सत्य बचेगा। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य को हम सत्य कहते हैं। दूसरा है चित्त। चित्त माने होता है प्रकाश, उजाला। जैसे हम रात में कोई पुस्तक पढ़नी है, कोई कार्यक्रम करना है, तो हम लोग बल्ब ट्यूबलाइट जलाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें प्रकाश चाहिए। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही प्रकाश है, साक्षात प्रकाश रूप है, जिसके प्रकट होने से ही उजाला ही उजाला हो जाता है, जिसका प्रकाश सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसको हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात आनंद की। आनंद ये डल्लभ के गतों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है सज्जनों। ऐसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। दुनिया भर की संपत्ति प्राप्त करके गाड़ी घोड़ा व्यवस्था, हवेली, मकान, दुकान, प्लॉट, ये सभी खरीद करके आनंद की चीज नहीं है। ये सुख हो सकता है, लेकिन आनंद अलग चीज है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को, आत्मा के ज्ञान को। भक्त जनों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तभी तापत्र विनाशाय श्री कृष्णा वयम नमः।
जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, उसको लय कर देते हैं। तापत्र विनाशाय, यानी तीनों प्रकार के तापों को विनिष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, वही आनंदमयी परमात्मा का रूप होता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम नाज काहुई नहीं व्यापा, राम राज काहुए नहीं व्यापा, राम नाज काहुई नहीं व्यापा, राम राज काहुए नहीं व्यापा। तो सच्चिदानंद सज्जनों, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जीवन के पहलुओं को कभी समझने का प्रयास नहीं करते। जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। संसार के कार्यों में हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां इतनी बढ़ रही हैं और धार्मिक कार्यों में हमें संकोच होता है। देखिए सज्जनों, सिर पर काल चक्कर मर रहा है, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता, फिर भी हम अभिमान बहुत ऊंचा करते हैं। रात को 9 बजे कमरे में एसी चला करके विश्राम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए और व्यापार करते करते कुछ नया सिस्टम, नई व्यवस्था बना लेते हैं। मन में जाने क्या क्या ख्याल आ रहा है, इतनी जमीन वहां कर लेंगे, वहां से लेकर के फिर कुछ पैसा लेंगे, पैसे से कुछ फैक्ट्री डालेंगे और वहां ये अपने पेट्रोल पंप खोलेंगे, फलाना ये करेंगे वो करेंगे, फिर अपने चुनाव भी लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे। बड़े बड़े ख्याल करता है व्यक्ति, बड़े बड़े ख्वाब सोचता है? लेकिन आप विचार करो कि पौने 10 बजे व्यक्ति सोच रहा है और 10:30 बजे मामला खत्म। गोविंदाय नमः, सब डरा रह गया। शास्त्र कहला कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास ही तवे। शास्त्र कहता है कि काल के हम ग्रास बने हुए हैं, काल कहां आके पकड़ ले हमें कुछ नहीं पता, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। किसी ने सोचा था 1 वर्ष पहले कि इतना बड़ा लंबा युद्ध चल जाएगा और इतना बड़ा हंगामा होगा, कब कहा कितने लोग मारे गए, किसी ने सोचा नहीं। ऐसे ही कब कहां काल पकड़ ले कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, एक मेढक था, समझे इसको, एक मेढक था, अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी मौज में छोटे छोटे कीड़ों का भक्षण कर रहा था, उनको खा रहा था। लेकिन अपनी भूख के स्वाद में वो भूल गया कि मेरे सिर पर काल चक्र लगा रहा है। पीछे से एक सर्प आया और उसने मेढक को दबा लिया। मेढक का आधा शरीर सर्प के मुंह में है, लेकिन अपनी भूख मिटाने के चक्कर में कीड़ों को खाया जा रहा है। भक्ति जगत पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का।
पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। सोचिए, महाराज दशरथ के 4 बेटे, घोषणा हो गई कि सुबह राम जी का राज तिलक होगा, लेकिन बातों ही बातों में विश्वास बदल जाता है और रातों ही रातों में इतिहास बदल जाता है। जहां राज तिलक होना था वो 14 वर्ष बन को चलती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन को गए थे। राम लखन सिया बन को गए थे, राम लखन सिया बन को गए थे। बन को जाते सोने देखा, बाना धरे फकीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। एक और सम्राट, नाम था हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिसके यहाँ कई बार सोना दान किया जाता था सज्जनों। लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, राजा हरिश्चंद्र से दानी काशी बिकी गए तीनों प्राणी। काशी बिकी गए तीनों प्राणी, काशी बिकी गए तीनों प्राणी। पानी भरते सबने देखा, पानी भरते सबने देखा, घड़ा भरे सिर नीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। एक नाम था जिसने अपने धनुष के बाण की नोक के बल पर सारी दुनिया को जीत लिया। सजनों, बात चल रही है, कब कहा क्या हो जाए कुछ नहीं पता। नाम था गांडीवधारी अर्जुन, सारी दुनिया को जीतने वाला। भगवान श्री कृष्ण जब धाम को गए तो अर्जुन के साथ में कुछ गोपियों को भेज दिया, इनको द्वारका पहुंचा दो। लेकिन रास्ते में भीड़ मिल गए। हे अर्जुन जैसा बाणाधारी, गर्व था बाणों पे उसे भारी। गर्व था बाणों पे उसे भारी, गर्व था बाणों पे उसे भारी। लूटी भील गोपिका सारी, भस्म चला उस वीर का कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर का। पल से पल में क्या हो जाए, मिट्टी बने शरीर का, कोई पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं तकदीर
भगवान की जय। तो कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए व्यक्ति को ध्यान रखे। जीवन में शास्त्र जो कहता है उसी आधार पर हमें चलना चाहिए। भक्तजनों, अब इस पवित्र भूमि पर बैठ करके हम भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। ऐसे पुराणों की विद्या के लिए परम शांति का स्थान जो उसको कहते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं जहां बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संतजन वहां विराजमान है और वे सभी ऋषि गृहस्थ ऋषि हैं जिनको हम कहते हैं सोनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र है। इतनी लंबी उम्र जो जीवन की कई चतुर्युगियों को देख चुके हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग, कई बदल गए। ऐसे वो 88,000 संतजन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के प्रातःकाल जब बैठे तो बस उन संतों की मंडली में श्री सूत जी का आगमन हुआ। ये सूत जी महर्षि वेदव्यासी के परम प्रिय शिष्य हैं। अब जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे हैं। उन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देख करके खड़े हो गए। आइए महाराज पधारिए। शौनकादि ऋषियों के व्यवहार को देख करके श्री सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मुझे देख के खड़े हो रहे, आखिर क्यों? तो कहने लगे कि सूत जी आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हो गया, लेकिन कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो ज्ञान में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है। इसलिए है सूत जी महाराज, आप देखने में छोटे हैं लेकिन अज्ञान रूपी जो अंधकार मनुष्य के हृदय में बैठा है उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए ऐसी सुंदर कथा हमको सुनाइए जिससे सुनकर के संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। तो महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर के कभी फालतू प्रश्न मत करना भैया, ये कथा कह रही है। संतों के पास में अगर आप जाएं तो कभी ये प्रश्न मत करना कि फैक्ट्री कैसे चलेगी, दुकान कैसे चलेगी, आमदनी कैसे बढ़ेगी, पैसा कहां से आएगा। महात्मा के पास जाए कभी ये प्रश्न मत करना कि हमारे घर में बहू के बेटा होगा कि नहीं होगा। एक ही प्रश्न करना कि गोविंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति होगी कि नहीं होगी। अब भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा होगी, संत के प्रति ऐसी भावना होगी तो घर में सुख, शांति, धन, दौलत और वैभव, संतान प्राप्ति, ये सब कुछ मिलेगा। संतों का एक भी क्षण हमारी वजह से बर्बाद न हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना होगा। सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से यही तो पूछा है कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। सुनकर के हृदय गदगद हो गया सूत जी महाराज का। तो कहने लगे, यह ऋषिगणों, भागवत की कथा श्रेष्ठ बतलाई है। भागवत की कथा श्रवण का अधिकार कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार देवताओं को पता चला कि परीक्षित सुखदेव जी भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं परीक्षित को, तो वो अपने यहां से अमृत कलश को लेकर के देवता सुखदेव जी के पास में आए और कहा कि इसको अदला बदली कर लो। एवं विनमय जाते सुधार राज्ञा प्रक्रियताम ब्रवाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवताम व्रतम। सुखदेव जी ने मन में सोचा, ये देवता कह रहे हैं कि इसको अदला बदली कर लो,
यानी इस अमृत को तुम परिचित को पिला दो और कथा रूपी जो अमृत है उसको हमको सुना दो। सुखदेव जी मन में सोच रहे हैं कि कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा, कहां कांच और कहां महामूल्य मणि। कितना अंतर बतला दिया देखो। दोनों की बराबरी एक साथ कैसे हो सकती है? स्वर्ग के अमृत का पान करने के बाद में व्यक्ति को फिर भी गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जटनी जटते शयनम। श्रीमद् भागवत कथा वो अमृत है जिसका पान करने से कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत का दान नहीं किया, तो ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है सज्जनों। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, मैं कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए जा रहे थे। बद्रीनाथ धाम में जैसे वो पहुंचे, वहां पर विराजमान श्री सनत कुमार जो चारों भाई थे, नारद को इस तरह परेशान देखा तो पूछ लिया, कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुत चिंता तुरो भवारा त्वरितम गम्यति कुत्र कुत शागमनम तव। नारद जी क्या बात है, आप कुछ उदास लगते हो? हमने तो सुना है कि कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो, लेकिन नारद जी का दर्शन उसको हो जाए वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन आज आप इतने दुखी हो, क्यों? नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिर गए और बोले कि मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ के मैं यहाँ आया। हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, श्वेतबंधु रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्चिम कुत्र चित शर्मा मना संतोष कारकम करुणा धर्म मित्रेण धैर्यम वादिता धुना। न कोई सत्य बोलता है, और कलयुग ने लोगों की बुद्धि को ऐसे बिगाड़ दिया है कि एक बार व्यक्ति अगर सच बोल जाए, सत्य बोल जाए, तो फिर वो क्या समझता है कि हमसे बड़ा तो हरिश्चंद्र कोई है ही नहीं। भैया ध्यान कर लो, हम सब झूठ तो जानते ही नहीं, हमने कभी झूठ बोले ही नहीं। सत्य थोड़ा बोल लेता है तो चिल्ला चिल्ला करके प्रचार करता है। धर्म का कार्य व्यक्ति कर देता है तो फिर चिल्ला चिल्ला करके प्रचार करता है, ये मैंने किया, स्कूल मैंने, पाठशाला मैंने, इतना दान मैंने वहां दिया, गरीबों के लिए वहां दान दिया, हलवा पूरी कौमरी ये मैंने मैया के भंडारे में बनवाए। थोड़ा सा पुण्य कर लिया, चिल्ला करके प्रचार कर रहा है, और पाप कर्म कर देता है तो फिर क्यों नहीं कहता? उसको क्यों छुपाता है? उसको छुपाता है किसी को पता नहीं चल जाए। और क्या कहता है? किसी को पता भी चल गया, उसने कहा तुमने ऐसा गलत काम किया। बोले क्या करें साहब, प्रभु की इच्छा हो गया। और उसमें प्रभु की इच्छा, बालों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया, शब्द तप दया दान नहीं रहे सजनों। मनुष्य बोलता कुछ और है और उसके मन में कुछ और ही होता है, करता भी कुछ और है। नारद जी कह रहे हैं कि और क्या कहूं महाराज, उदरम भरो जीवा, जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं रही, जगत में कहीं भी पवित्रता तो दिखाई नहीं देती है, हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया ज्यादातर। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं लोग, उसी प्रकार मन को भी साफ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए। लेकिन मनुष्य कपड़ों को साफ रखता है, मन को स्वच्छ नहीं रखता। जबकि कपड़े नहीं साथ में जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह
संतो व्यक्ता सब प्रग्रह। महाराज, जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए। देखने में तो वो व्यक्त हैं, बहुत ऊंचे संत लगते हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, हवाई जहाजों में चल रहे हैं, लेकिन स्त्री और धन के पीछे पीछे भाग रहे हैं। आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों का अधिकार हो गया। नारद जी कह रहे हैं महाराज गृहस्थ के बारे में क्या कहें, वो तो बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। लोभ से लोग कन्या को बेचने लगे। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चिकलकनम। सभी जगह कलह मचा रहता है, क्योंकि घर में जवान बेटा जवान स्त्री नंबरदार बन गए। न कोई माँ को पूछता है, न कोई पिता को पूछता है, क्योंकि यहाँ तो घर में जब चलती है तो नई बहू की और सलामी लेते हैं तो साले जी की। आज नारद जी बोल रहे हैं कि हे ऋषिवर, मैं कई घरों में गया, संतों के आश्रम में गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैं जब वृंदावन में आया तो वहां मैंने कौतुक देखा। एक युवती के पास में दो पुरुष मूर्छा अवस्था में पड़े थे और वो स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे बुलाया, मैंने जाकर के पूछा कि तुम कौन हो? और क्यों रो रही हो? ये जो दो पुरुष पड़े हैं तुम्हारे पास में, ये कौन है? मूर्छित अवस्था में। तो इस माता ने अपना नाम भक्ति बतलाया। उसके बगल में जो दो पुरुष पड़े हुए थे वो ज्ञान और विराग थे, भक्ति के पुत्र थे। महाराज, वो कलियों के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों को बुढ़ापे को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। उनके बुढ़ापे को जगाने के लिए, उन दोनों को जगाने के लिए बहुत प्रयास किया। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो एक आकाशवाणी हुई कि हे नारद, यदि तुम भक्ति के कष्ट का निवारण करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म क्या है या तुम्हें संत महात्मा बताएंगे। इसलिए महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं। पहली बात तो यह है कि ज्ञान विराग का बुढ़ापा कैसे दूर किया जाए। दूसरी बात यह है कि भक्ति देवी के जो मन में कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात यह है कि आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करना, तो ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। देखो नारद, ज्ञान विराग के बुढ़ापे को दूर करने का तथा भक्ति के कष्ट की निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत ज्ञान यज्ञ। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया महाराज, वेदांत का पाठ किया। वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा? है? सनत कुमार बोले हैं नारद, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमयी फल है श्रीमद् भागवत। बिना वृक्ष के फल कभी होता है नहीं। और जो रस फल में होता है वो वृक्ष में होता है नहीं, लेकिन रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया। इसलिए वेद और वेदांत का जो रस में सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने कहा कि हम कथा करें कहां? सनत कुमारों ने कहा कि हरिद्वार में। भक्तजनों गंगा जी का एक सुंदर तट आनंद, वहां व्यास मंच लगाया
और व्यास मंच पर संत कुमार आसीन हुए। नारद जी श्रोता बनकर के बैठे हुए हैं। 3 आसन सामने बिछा दिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ में आई। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लग गई और संत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। बड़े आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनियों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी कथा सुना रहे और भक्ति अपने पुत्र के साथ विराजमान है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। तभी नारद जी ने पूछा कि हे महाराज, यदि कोई भक्त व्यक्ति भागवत श्रवण करके मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त करता तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन कोई पापी व्यक्ति भी भागवत सुनने से उसकी मुक्ति हो जाएगी क्या? उसको मुक्ति है? बड़ा विचित्र प्रसंग है और सुंदर भी है, प्यारा भी है। संत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्यान कहा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्ग का। जिस मनुष्य ने जीवन में सत्कर्म नहीं किया है, दुराचार परायण जिसकी मनोवृत्तियां बनी रही है, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति किसी के द्वारा 7 दिन तक यह भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न है, 5 प्रकार के उग्र पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही है, वो भी 7 दिन तक भागवत सुन ले तो उसका मन पवित्र हो जाता है। जिसने जीवन भर पाप कर्म किया है, पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु भी हो गई है, वो भी मरने के बाद यदि भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए तो उसके नाम से हम भागवत कराएं तो उसका भी जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति की श्वास गिनी हुई है। उम्र है कलयुग में 100 वर्ष बतलाइए शास्त्र के हिसाब से, लेकिन 100 वर्ष व्यक्ति कोई पूछता है। धीरे धीरे व्यक्ति की उम्र ढलती जा रही है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, हम सब 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, हमारा जन्मदिन हो गया। 25 साल तुम्हारी निकल गई, तुम खुशी मना रहे हो? सोचना चाहिए कि 25 साल में हमने कुछ किया कि नहीं किया अपने भविष्य के लिए, उस परमात्मा के लिए, अपनी जीवन के लिए, कि यूं ही निकल गए। चली जा रही है, फिर वही बात है, कब कहां क्या हो जाए कुछ नहीं पता है कि नहीं। पल दर पल ये हमारी उम्र ढल रही है। अब हम ऐसे हैं, 1 घंटे के बाद में ऐसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। वो अलग बात है कि हम समझ नहीं पाते, दिखाई नहीं देता। लेकिन आप सोचो, व्यक्ति अगर 10 साल 20 साल बाद कोई मिलता है तो उसके चेहरे में आप देखते हैं कि परिवर्तन है, यानी उम्र ढल रही है। तो हर व्यक्ति की उम्र ढल रही है, लेकिन हम रोजाना अपना चेहरा देखते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते। अपने 5 साल के फोटो को ले लो और अब 50 साल के फोटो को ले लो, कितना अंतर है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही
मित्र मंडली में जवानी भोगों में चली गई। अब आगे कौन सी अवस्था आ रही है? बुढ़ापा। हे बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा आएगा। ये बड़ी अकड़ लेकर के चलते थे, अब ये बुढ़ापा आएगा तो फिर ये सारी जो इंद्रियां हैं कमजोर हो जाएंगी। इन हाथ पैरों में दम ना रहेगा, इन हाथ पैरों में दम ना रहेगा, हाथ पैर दर्द करने लगेगा, पीड़ा होगी और क्या होगा? इन हाथ पैरों में दम ना रहेगा, इन हाथ पैरों में दम ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए मौका है, ये मनुष्य शरीर मिला है, अनमोल रत्न हीरा प्रभु ने दिया है। भजन करी घड़ी का तू पल पल हो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल हो प्यारे, सब चाहते हैं कि भगवान की कृपा मिले, भगवान हमें मिले, भगवान मिल जाएंगे। अपना कर्म करते जा और उस प्रभु का ध्यान भी करता जा, उसको मत बिसरा, एक दिन प्रभु का मिलन हो जाएगा। हे भजन कर हरि का तू पल पल हो प्यारे, भजन कर हरि का तू पल पल हो प्यारे, मिल जाएगा ये, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आधा पहर धीरे धीरे, पल पल ये आधा पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
बोले गोविंद भगवान की। नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं। जो ज्यादा बनावटी प्रेम दिखाए, ज्यादा बनावटी बातें करे, समझो बहुत बड़ा बदमाश है। बनावटी पन तो ये परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता। भगवान साफ कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्रन भावा। परमात्मा कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो। तुम जो बनावटीपन करते हो, ऊपर से कहते हो राम राम, राधे राधे, सीता राम, जय श्री राम, यानी मेरा नाम लेते हो, और अंदर से कह रहे हो कि जिस दिन मेरे चक्कर में फंस जाएगा ना, सारी ऐंठ निकाल दूंगा, सारी अकड़ गिरा दूंगा। गोविंद कहते हैं कि निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध बनाओ, तो ही शुद्ध होगा। धुंधली देवी का मन भी पवित्र नहीं है, भावना भी श्रेष्ठ नहीं है, और पति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई है? एक और बात, पंडित जी के घर में धन की तो कमी है नहीं भैया, लेकिन बेटा नहीं है। तुलसी जी घर में है, हर हिंदू घर में होनी चाहिए, हर सनातनी के घर में तुलसी की पूजा होनी चाहिए। उनके घर की भी तुलसी है, लेकिन तुलसी हरी नहीं हो पाती, सूख जाती है। पंडित जी के घर में गाय की भी पूजा होती है, गाय भी बांझ हो गई है। एक दिन पंडित जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या करूं। तुलसी जी में रोज जल देता हूं अपने हाथ से, फिर भी सूख जाती है। गाय को 6 वर्ष हो गए, बांझ हो गई, बच्चा बच्चिया कुछ नहीं हुआ। ये मामला क्या है? अब भक्तजनों, व्यक्ति जब टेंशन में हो, परेशान हो, तो उसको समझाने वाले जो लोग आते हैं वो और ज्यादा टेंशन दे देते हैं। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति बीमार है, तो उसको तसल्ली देनी चाहिए कि चिंता मत करे भैया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, अरे वहां हो गया था ये फलाना बीमार, बड़ा चक्कर पड़ गया था, ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य पड़ोसी आ गए। अब ये पंडित जी बीमार परेशान है, गाय बांझ हो गई है, तुलसी हरी नहीं हो पाती है, ये परेशान बैठे। अब पड़ोसी आ गए, पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। बढ़िया पड़ोसी भी प्रभु कृपा से मिलते हैं, अगर ज्यादा बढ़िया मिल जाए तो फिर घर को उखाड़ के मारे। कहने लगे, क्यों जी तुम्हारे घर में तुलसी का प्रवाह है, ये सूख क्यों जाता महाराज? पंडित जी बोले, वही तो सोच रहा हूं। तुम्हारे घर में गाय है, हम कई वर्षों से देख रहे हैं, बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं हुआ। पंडित जी बोले, वही बात तो सोच रहा हूं। अब देखिए पड़ोसियों ने क्या कहना शुरू किया। बोले, तुम्हारे घर बेटा नहीं है, इसी वजह से तुलसी सूख गई है, इसी कारण गौ बांझ हो गई है। भैया देवता तुमसे कुछ नहीं है, इसलिए सब हुआ है। भगवत प्रेमियों, भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, ब्राह्मण रोने लगे। मैंने पापकर्म किया इसलिए मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मेरी गाय बांझ हो गई। हे भगवत प्रेमियों, वो घर को छोड़ करके वन को चले गए, और जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान हमको नहीं मिलेगा, हम लौट करके घर को नहीं आएंगे, मर जाएंगे लेकिन घर नहीं लौटेंगे। ऐसा मन में संकल्प कर लिया, धारणा रख ली, चले गए। अब देखिए उधर से कुछ संत भी निकल के जा रहे थे। ये जो चेहरा होता है ना, कैमरा होता है, आदमी कितने पानी में है उसके चेहरे से देख के पता चल जाता है कितना पढ़ा लिखा है, कितना मूर्ख है, कितना बुद्धिमान है, कितना नासमझ है, कितना सच्चा, कितना बनावटी है। ये प्रत्येक आदमी के चेहरे पे लिखा होता है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मात्र 1.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता समझने में, लेकिन समझने वाला हो
पंडित जी भी वहां पड़े पड़े रो रहे। महात्मा जी ने देख लिया, देख करके समझ गए कि ये विद्वान ब्राह्मण तो है लेकिन दुखी है। पास में आकर के संत ने बड़े स्नेह से पूछा, हाँ भैया, कथम रोदीस विकृत्वम काते चिंता बरीयसी वद त्वं सद्वरम मध्यम स्वस्थम दुखस्य कारणम। पंडित जी, आप रोते क्यों हैं? आप तो कोई कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान मालूम होते हैं, क्या तकलीफ है आपको, मुझे बताइए। पंडित जी चरणों में गिर करके बोले कि क्या बताऊं महाराज, मैंने जो पाप कर्म किया था उसको भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी गई वस्तु देवता पितर स्वीकार नहीं कर रहे महाराज। मेरे घर गाय बांझ हो गई, तुलसी का पेड़ वृक्ष सूख गया। मेरे घर पुत्र नहीं है, मैंने निश्चय कर लिया कि जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट करके घर नहीं जाऊंगा महाराज। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और समझाया ब्राह्मण को, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये एकमात्र अज्ञान है। देखो, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते कि परमात्मा की कृपा हो गई, और पुत्र नहीं हुआ है तो समझो परमात्मा की तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा यदि घर में नहीं होगा तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं, फिर सोचते हैं भाग में नहीं है, और फिर बेटा होकर के मर जाए तो भी पीड़ा मन में 2-4 महीने होती है, भाई हुआ तो था लेकिन प्रभु ने बुला लिया। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, वो पुत्र निकल जाए तो जीवन भर रो जाता है। संसार बड़ा विचित्र है पंडित जी। ये संसार के जो बेटा है वो धोखा देते हैं। सोचो, जिस बेटे का हम लालन पालन करते हैं वो अंत में क्या करता है? हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है, उसमें एक लोटा घी भर देता है। केवल इसी काम के लिए हम याचना करते हैं। सुनो, यदि पुत्र को पुत्र निकल गया तो एक लोटा क्या 50 लोटा घी भर दे तब भी मुक्ति नहीं होगी। और भैया, अगर साक्षात भगवान ने बेटा बन करके आए तब भी दुख मिलेगा। राम और कृष्ण आए, हालांकि राम और कृष्ण ने दुख नहीं दिया, लेकिन बेटा बन करके आए तो बेटे से, राम कृष्ण से ही तो दुख मिला, बेटे से तो दुख मिला। कृष्ण आए भी नहीं थे, उससे पहले दोनों को जेल में डाल दिया गया, बेटे के कारण डाला कंस ने। राम जी की याद में दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। आप सोचो, दुख तो मिला तो पुत्र के कारण तो मिला, बेटा कपूत हो चाहे सपूत हो। आत्मदेव ब्राह्मण बोले, महाराज हमको ज्ञान मत दो, लिए